हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया इन नॉक्टिलुका मेसोकैरियोटिक स्टेज अपीयर्स इन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉक्टिलुका में मेसोकैरियोटिक स्टेज कहाँ पे होती है। सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द मेसोकैरियोट्स। ठीक है, कि मेसोकैरियोट्स क्या होते हैं। मेसोकैरियोट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के न्यूक्लियोइड के बीच में आते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट फॉल्स बिटवीन द न्यूक्लियोइड ऑफ prokaryotes and the nucleus of eukaryotes। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे मेसोकैरियोट्स होते हैं इनमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते। राइट, देयर न्यूक्लियस लैक हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारा डीएनए है, जो क्रोमोसोम होता है, उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट चीज है द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इनमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि यूकैरियोट के न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। अगर हम मीजो की बात करें, द टर्म मीजो का मतलब होता है बिटवीन, मीजो का मतलब है बिटवीन, एंड यहाँ पे कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम ये सिचुएशन या डेफिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। अगर अब यहाँ बात करें इनके करेक्टरिस्टिक्स की, हमने बात की कैसे होते हैं, तो अब इनके एग्जाम्पल्स, ये कौन सी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में। राइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन मरीन एल्गे, जैसे कि हमारे पास जिम्नोडियम में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। ठीक है, ये नॉक्टिल्यूका में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है सोमैटिक स्टेज। ये सोमैटिक स्टेज नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारी ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज यानी कैलस के। सो द करेक्ट आंसर इज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट बाइनरी फिजन। जब फर्स्ट बाइनरी फिजन होती है नॉक्टिल्यूका में, जो कि एक प्रोटोजोआ है, वहां पे हमारे पास मेसोकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है। आफ्टर नहीं, ना ही ड्यूरिंग द गमीटोजेनेसिस, जहाँ पे गमीट फॉर्मेशन होती है। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पे ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें कि हमारी पेरेंट बॉडी जो है, फिजन का मतलब होता है डिविजन, वो डिवाइड करती है एंड फिर वो क्या बनाती है, वो फर्दर बनाती है डॉटर cells. So option B is right. So I hope you understood the question well. Thank you.